हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज। तो हमको यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं जिसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद फिर हमको उसको फैक्टराइज करना है, यानी कि जो हमारा एचसीएफ निकलेगा उससे हमको इसको और इसको डिवाइड यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर और नंबर का हम एचसीएफ पता करेंगे। ठीक है, और फिर ये वेरिएबल का और वेरिएबल का हम एचसीएफ पता करेंगे। ये तो निकालना, वेरिएबल का एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर का निकाल लें 5 और 15 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये लिखा है यहाँ पे 5 और ये हो गया 15। तो हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना है क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो बिल्कुल है, कौन सा है? 5। ठीक है, यहाँ पे लिया 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब फिर हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो क्या है 1 और 3। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो जिसमें 1 और 3 आता हो? मतलब क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 1 और 3 आता हो? तो नहीं, तो हम इसके आगे डिवाइड इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एचसीएफ इक्वल्स टू क्या निकला मेरा यहाँ पे 5। ठीक है, अभी नंबर का निकला है। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएबल के पास। तो वेरिएबल का बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, जिसका पावर कम होगा वो एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या है, y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या बन जाएगा? दिस बन जाएगा, यानी y हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ निकल गया, इन दोनों का एचसीएफ 5y होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी 5 से इसको और इसको हमको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5y। ठीक है, अब हम इस नंबर को लेते हैं, यहाँ लिया 5y और हमको इसी से डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ लिख दिया 5y। ठीक है, ये कट हो गया तो क्या बचा मेरा यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक, अब हमने इस नंबर को लिया -15y² बाई 5y। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे और देखिए यहाँ पे y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे y बचेगा। ठीक है, तो माइनस हमको लिखना ही है, माइनस लिखा और यहाँ कितना बचा है हमारा 3 बचा है, और ये y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे y बचेगा। ठीक है, तो इस तरह मेरा यहाँ पे ये फैक्टराइज हो गया, यानी कि जब आप इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इससे इसको और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला आपको मिलना चाहिए, तो आपका जो फैक्टराइजेशन होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे 16 और 4 का हमको एचसीएफ पता करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा 16 और यहाँ पे लिखा 4। अब फिर से हमको क्या देखना है कि क्या कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो बिल्कुल है, क्या है यहाँ पे 4। तो लिखा 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। ठीक, अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 4 और 1 दोनों आता हो। 1 है लेकिन 1 लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या बन गया 4, तो हमने लिख दिया HCF इक्वल्स टू लिखा हमने यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए यम है और यम का पावर कितना है 2। ठीक, तो HCF कौन सा होगा? सिंपल सी बात है कि यम होगा। ठीक है, यानी जिसका पावर कम होता है दोनों वेरिएबल में से, यानी सेम वेरिएबल होना चाहिए और उसमें से जिसका पावर कम होगा वो क्या हो जाएगा? HCF होगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे m। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं 4m लिखा, और फिर हमको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड मारना है, फिर इसको इससे डिवाइड मारना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 16m बाई लिखा यहाँ पे 4m लिखा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यम कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 4 बचा। ठीक है, माइनस बीच में है तो अभी आप माइनस लिख सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पे डिवाइड कर लें, लिखेंगे -4m² लिख दिया और नीचे फिर से 4m से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, 4 4 कैंसिल और देखिए m का पावर 2 है, m का पावर यहाँ पे 1 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा m बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस तो है और यहाँ पे m, ये हमारा यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फिर से हमको एचसीएफ निकालना और फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखा 8 और यहाँ पे लिखा 8, तो यानी ये दोनों किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप प्राइम नंबर से ही इन दोनों को डिवाइड करें। ठीक है, कोई भी नंबर आप देख सकते हैं जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता हो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ कंपलसरी नहीं है, प्राइम नंबर से भी आप लेके जाएंगे तब भी आपको एचसीएफ वही मिलेगा, और कंपोजिट नंबर भी आप लिखेंगे तब भी आपको एचसीएफ वही मिलेगा। बस हमको ये देखना है ये दोनों नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे भी आ गया 1। अब आगे हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल गया? यहाँ पे निकला 8। ठीक है, अब हम वेरिएबल का देखेंगे। यहाँ पे देखिए x³ है और यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा, दोनों बराबर है तो ले लिया। यहाँ देखिए y² है और यहाँ पे y²
नहीं है तो हम वाई स्क्वायर को यहाँ पे एचसीएफ में नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा निकल गया एचसीएफ। दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 8x³ ब्रैकेट में। अब हम इसको ले लेते हैं 8x³ और वाई स्क्वायर, बाई नीचे लिख दिया 8x³। ठीक है, ये और ये हो गया कैंसिल, बचा यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं 8x³ और यहाँ पे भी क्या है हमारा 8x³ है, ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे बीच में प्लस है तो आप लिख दीजिए प्लस और यहाँ पे लिखिए 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो आप चेक कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे 8x³ का एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 8x³ का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको ऊपर वाला नंबर मिल जाता है यानी कि आपका फैक्टराइजेशन यहाँ पे सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा 20, 40, 80 का एचसीएफ हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 20, 40 और 80। ठीक है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल है, कौन सा है 20। ठीक है, आप और भी ले सकते हैं, प्राइम नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब हम आगे क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है? तो कोई नंबर नहीं है। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान देंगे, जैसे मेरा आ गया 1, 2, 4 आ गया, तो आपको इन तीनों को देखना है क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और अगर नहीं कर सकता है तो वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एचसीएफ क्या निकला 20 निकला। ठीक है, तो अभी हम लिख रहे हैं एचसीएफ कितना हो गया 20। अब आते हैं वेरिएबल के पास। ठीक है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है और यहाँ पे x है। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल का एचसीएफ क्या होता है, कॉमन मिल रहा है तब। ठीक है, समय सेम मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका पावर सबसे कम होगा वो, तो यहाँ पे क्या है x, तो ये हो जाएगा x। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, 1 है, तो यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ इसका निकल चुका है। ठीक है, अब हम लिखते हैं 20x। ठीक है, यहाँ पे लिखा, अब ये लेंगे यहाँ पे 20x³ को हम डिवाइड करेंगे 20x से। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ देखिए x का पावर 3 है, x का पावर यहाँ पे 1 है, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x का पावर मेरा यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट वाला लेते हैं -40x² बाई 20x लिया। ठीक है, अभी कट जाएगा 1 बार में और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, तो क्या हो जाएगा -2x हमारे यहाँ पे बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इनके पास। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे 80x है बाई 20x, x कैंसिल और यहाँ पे 1 बार में और यहाँ पे 4 बार में, तो क्या बचा यहाँ पे +4। ठीक है, यहाँ पे जो साइन होगा वही आप यहाँ पे भी साइन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे यहाँ पे निकल गया फैक्टराइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमको यहाँ पे फिर से नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर होता तब हम नंबर का एचसीएफ निकालते, तो हम नंबर का यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल के पास। ठीक है, देखिए यहाँ x का पावर यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x है, तो यानी कि जिसका पावर सबसे कम होगा वो हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x। ठीक है, यहाँ y है, y का पावर 2 है, y का पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा y एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे निकल गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा तीनों में अगर नंबर होगा तो ही आप एचसीएफ निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 में दिया है तो आप एचसीएफ आपको निकालने की जरूरत नहीं है नंबर का। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे लिखा xy। ठीक है, तो इस पहले वाले नंबर को लेते हैं x का पावर 4 और यहाँ पे लिया y और यहाँ पे लिया xy। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए x का पावर 4 है, x का पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, डिवाइड करें क्या बचेगा, x का पावर बचेगा 3। ठीक है, फिर यहाँ y तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं अब यहाँ पे -3x का पावर 2 y का पावर 2 बाई यहाँ पे हो जाएगा xy। तो पहले मैं यहाँ पे -3 लिख दूं। ठीक है, क्योंकि नंबर तो ये कटेगा नहीं। अब यहाँ देखिए x का पावर 2 है, यहाँ पे x है, तो डिवाइड करें क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x। ठीक है, यानी 2 में से 1 जाएगा 1, फिर यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे बचेगा y। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके पास -6xy का पावर 3 बाई xy। ठीक है, तो पहले मैं -6 यहाँ पे लिख दूं, -6 लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल के पास। यहाँ देखिए x है, ये और ये हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ y का पावर 3 है और यहाँ y का पावर 1 है, तो क्या बचा यहाँ पे y का पावर बचा 2। ठीक है, तो ये हमारे निकल गया यहाँ पे HCF। ठीक है, यानी कि आप
एक्स वाई को इससे इससे और इससे तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला आपको मिलना चाहिए, तो आपका फैक्टराइजेशन सही है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे क्या है 8, 16 और 24, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों में नंबर है तो हम इसका एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे लिखा 8 और यहाँ पे लिखा 16 और यहाँ पे लिखा 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमको माइनस अभी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो माइनस प्लस से हमको कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखना है क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो बिल्कुल ये कौन सा है 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 1 भी आता हो, 2 भी आता हो, 3 भी आता हो। ठीक है, तो हम आगे अब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा 8 यहाँ पे हो जाएगा HCF। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे HCF इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएबल के पास, x पावर 2 x और यहाँ पे भी है x। ठीक है, तो हमारे यहाँ हो जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, अब आते हैं y का पावर 2, y का पावर 3, y, तो यहाँ पे पावर इसके पास कम है तो ये हो जाएगा y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे इससे क्या निकला 8xy हमारा यहाँ पे निकला। ठीक है, अब हमने लिखा 8xy। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको 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 इससे डिवाइड करेंगे, तो लिखा 8x स्क्वायर और y स्क्वायर बाई 8xy। ठीक है, 8 8 यहाँ पे हो गया कैंसिल। अब यहाँ देखिए x का पावर 2 है, यहाँ पे x है, तो क्या बचा यहाँ पे x बचा, यानी वेरिएबल सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है डिवाइड। ठीक है, y का पावर 2 है और यहाँ y का पावर 1 है, माइनस करने क्या बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा y बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं इसके पास -16xy का पावर 3 और फिर से 8xy। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आया -2 मैंने यहाँ पहले लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए x और x भी हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ y का पावर 3 है और यहाँ y का पावर 1 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे y का पावर 2 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट के पास, यहाँ पे 24xy बाई 8xy। ठीक है, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, x कैंसिल, y कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा +3 बचा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया यहाँ पे फैक्टराइज, इससे भी निकल गया और फैक्टराइजेशन मेरा यहाँ पे हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे वर्कशीट 5 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।